ओम शांति। करण भाई की जो क्लास थी ना 11 बजे, उसके मेन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो मुरली ही पढ़ रहे हैं। तो बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद स्थिति, ठीक है ना, आनंद शक्ति की प्राप्ति सहज होती है। अव्यक्त, व्यक्त मीन्स जाहिर, अव्यक्त मीन्स जो जाहिर ना हो। मतलब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना साइलेंस की, जितना हम वो प्रैक्टिस करेंगे कि मैं अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में हूँ, ठीक है ना, साइलेंस की, उतनी ज़्यादा हमें आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की हमारी शक्ति भी बढ़ेगी और सहज जो है वो बाबा से वरदान मिलेंगे। और दूसरा, जितना हम वरदाता की याद में रहेंगे, मतलब बाबा की याद में, उतनी हमारे जो वरदान बाबा से हमें मिलेंगे वो अविनाशी रहेंगे, मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाले, भरपूर पूरे युग में, ठीक है ना। तो वरदाता को भूले तो वरदान साथ नहीं रहेगा, ठीक है ना। बाबा को जब तक याद रखेंगे, साथ रखेंगे, तब तक एक शक्ति बनी रहेगी, माया से हम बचे रहेंगे, ठीक है ना। बाबा को बुलाया तो मतलब माया ने अटैक किया, माया तो देखती है ना कब अटैक करे, ठीक है ना। तो वरदाता साथ है तो बाबा के वरदान भी साथ हैं। तो हमें आज नई प्रैक्टिस करण भाई ने बताई कि मस्तक में, जब अब तक कहते हैं ना कि एक आत्मा फील करो, तो अब हमें फील करना है कि मस्तक में दो आत्माएं बैठी हैं, ठीक है ना। दो बिंदियां हैं, एक मैं और दूसरा मेरा बाबा वरदाता। हम दोनों साथ साथ हैं, ये याद रहेगा तो वरदान अपने आप मिलेंगे और हमें पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मतलब हम इसी स्थिति में रहें कि मेरा बाबा और मैं दोनों मेरे मस्तक में हैं, मतलब बाबा हर पल मेरे साथ है। सारी सृष्टि में सबसे प्यारी वस्तु कौन है, बाबा पूछ रहे हैं। अब हम दिल से महसूस करें तो कहते तो हैं कि बाबा हैं, बट हमें अभी अटैचमेंट सारी बाहर की तरफ है ना, तो हमें फील करना है, ठीक है ना। तो हमें किसने बनाया है? हमें बाबा ने बनाया है ना। हम सबसे ज़्यादा प्यार हमें किससे करना है? बाबा से, ठीक है ना। एक पिया है हमारा, तो उसकी याद हमें सदा रखनी पड़ेगी, मतलब एक पल भी बाबा को नहीं भूलना। मेरी सबसे प्यारी वस्तु बाबा है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मेरे पापा से है। ए मेरे मन, इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु अगर कोई है तो वो बाबा है, और उसके सामने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मन सीखता जाएगा, उसकी याद में मन खींचने लगेगा। जैसे स्वमान बताया ना, रिपीट करते हैं, तो हम बार बार जब खुद से कहेंगे कि मुझे सबसे प्यारी वस्तु मेरे बाबा का साथ है, मेरे बाबा हैं, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है ना। जान तो लिया है हमने, लेकिन उसकी याद में दिमाग की मेहनत से नहीं टिक सकते। मतलब दिमाग में हमने जान लिया है, हमें एक एक बात दिल में उतारनी है। मेरे मन, इस संसार में सबसे अच्छी वस्तु मेरा बाबा है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, ठीक है ना। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मतलब बाबा पे मेरा पूरा अधिकार है। मेरी नैया मेरे बाबा के हवाले है। सबसे प्रिय वस्तु मेरा बाबा है। तीन बातों का प्रैक्टिस हमें करनी है कि मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मेरी नैया मेरे बाबा के हवाले, और सबसे प्यारी वस्तु मेरी बाबा है। और मैं और मेरा बाबा दोनों मेरे मस्तक में, हम साथ साथ हैं। विस्मृति के कारण कमज़ोरी होती है, मतलब बाबा को भूलने के कारण हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, और कमज़ोरी के कारण हम श्रीमत पे चल नहीं पाते। हर कर्म करने से पहले श्रीमत को याद रखना है, फिर कार्य करना है, तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ जीवन। मतलब बाबा ने जो जो कहा उसको याद करके फिर हम हर काम करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना, शांत रहना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, तो हमारा श्रेष्ठ जीवन होगा। फिर सब हमसे प्यार करेंगे ना, अगर हम मीठे मीठे हो जाएंगे तो।
हर कर्म से पहले चेकिंग, बाद में अगर चेकिंग करी हमने कि ये तो मुझसे गलत हो गया, तो वो तो विकर्म बन गया ना, हमारा गलत कर्म बन गया। तो हर कर्म से पहले संकल्प करना है, संकल्प करना है कि मैं हर कर्म से पहले चेकिंग करूँगी। भगवान के आगे मुझ कुछ भी प्रिय नहीं है, ठीक है ना। तो मस्तक में दो आत्माएं, ठीक है ना, मैं अधिकारी आत्मा हूँ और मुझे बाबा से प्रिय और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो बाकी वाणी है 15 दिसंबर 2013 की है। वाणी से पार की स्थिति को बेहतर बनाना है, मतलब वही अभ्यास बार बार करना है साइलेंस का। संकल्प की आवाज़ से भी दूरियां, ठीक है ना, आवाज़ों का असर मन पे ना हो। चारों तरफ जितनी भी हलचल हो, मतलब इर्द गिर्द हमारे चाहे जो भी उथल पुथल हो जाए, कोई झगड़ा करे, कुछ भी करे, हमें बुरा भला कहे, लेकिन हमें अपनी मन की स्थिति ऊंची रखनी है, ठीक है ना। लक्ष्य हमारा क्लियर हो कि हमें बाबा का सबसे प्यारा नंबर 1 बच्चा बनना है। लक्ष्य अगर हमारा क्लियर होगा तो हमारे लक्षण स्पष्ट होंगे, मतलब एक टारगेट रख लेंगे ना कि हमें वो बनना ही है, ठीक है ना। उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो अंतर्मुखता चाहिए, मतलब पर चिंतन नहीं, स्वचिंतन, स्वदर्शन, अपना दर्शन। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, हल्कापन, बिल्कुल फरिश्ते की तरह। दूसरा क्या रिमाइंड करना है, अब मुझे घर जाना है, एकांत में रहना है जितना हो सके। जो फेसबुक व्हाट्सएप पे वगैरह पे जो फालतू का अनयूजुअल नॉलेज लेते हैं उनको ख़त्म करेंगे, जितना से ज़्यादा टाइम बाबा के साथ। वाणी से परे वैराग्य वृत्ति, मतलब फालतू की जो अट्रैक्शंस होती हैं डिफरेंट, उनसे थोड़ा परे। केवल एक को देखना है, लगाव रहित, ठीक है ना। विस्तार समेट लेना है, मतलब बस बाबा में कंसंट्रेट करनी है। उलझन जहाँ भी है दृढ़, ठीक है ना। संबंध कर्म जितना समेटोगे उतना बाप के पास बैठ के संगति के असर पड़ेगा हम पे, मतलब जितना हो सके साइलेंस में, मैं ऊपर परमधाम में या मैं ऊपर अव्यक्त सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ, ठीक है ना, वो हमें अनुभव करने की कोशिश करना है। एटलीस्ट 1 घंटा, क्या 1 घंटा सब कुछ सुनना देखना वाणी से परे कर सकते हो? उड़ना है बाबा की मदद से, हमें अब चलना नहीं है, समय आ गया है, ठीक है ना। जीवन की नैया बाबा के हवाले, ठीक है ना। और जो भी व्यर्थ फालतू वेस्टेज है वो उससे मुक्त होना है, ठीक है ना। निर्भय होगा, जो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, बाबा पे अटूट विश्वास होगा, वो निर्भय होगा, व्यक्त होगा, निश्चिंत होगा, ठीक है ना। कोई टेंशन कोई फिक्र नहीं होगी, बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा। श्रीमत पे चलना है, ठीक है ना। हर कर्म में अलौकिकता, मतलब सुपीरियर, हमें वो फालतू छोटे कर्म नहीं करने, गलतियां विकर्म नहीं करने। बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी हूँ मैं, ठीक है ना, पूरा हूँ, मतलब अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, अभी पूरे हैं, बट संपूर्ण बनना है, हमें कंप्लीट बनना है, वर्षे का अधिकारी, ठीक है ना। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उनका सर्व के ऊपर अधिकार होता है, मतलब जो खुद बाबा के वर्षे के अधिकारी हो जाएंगे तो सब पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई भी बात के अधीन नहीं होते, मतलब कोई भी परेशानी आए उन्हें हिला नहीं सकती। देह के संबंधी वस्तु, मतलब शरीर से जो रिश्ते हैं, चीज़ें हैं डिफरेंट जो हमें दुख देती हैं, उनके हम अधीन नहीं होंगे, ठीक है ना। हर कर्म में अलौकिकता, एक एक कर्म की गहराई अलौकिकता। वस्तुओं के अधीन, शरीर के संबंधों के अधीन, लाभ हानि स्थिति हलचल में ऊपर नीचे नहीं होना। राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं हैं हम। 1 मिनट बेटा, अधीन नहीं होंगे, अधिकारी समझना है, ठीक है। पूरे वर्षों की अधिकारी आत्मा हूँ मैं, ठीक है ना। माया के रूप के अधीन बनना नहीं है, हमको चेक करना है। हर कर्म हमारा अलौकिक है जैसा बाबा चाहते हैं, ठीक है ना। सबने लक्ष्य बनाया है, स्थिति हमारी अविनाशी होनी है। और दूसरा जो है
मधुबन में आके वरदान को प्राप्त किया वो बगैर मेहनत के मिलता है। ओम शांति। आई